हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, राइट। और मुझे पता है आप सब लोग मेरा बहुत वेट करते हो, उसके लिए सॉरी। और कुछ बातें होंगी वो बाद में करते हैं अगर टाइम रहा तो। ओके। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो कलेक्टिव है, हर बार जैसा होता है। और जो रीडिंग होगी वो आज उस टॉपिक पे होगी जो लोग मैरिड हैं। ओके। जो लोग मैरिड हैं और किसी ना किसी उसमें, सॉरी मैं इसलिए हंसी थी क्योंकि सामने मेरे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। ओके। इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे बहुत से लोग पर्सनली भी बोल रहे हैं कि हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, वैसी चल रही है, किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं और कुछ की फैमिली है, कुछ है, मतलब बहुत सी दिक्कतें हैं। तो आज मैं यही देखना चाहती हूँ जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैं इसी के ऊपर एक रीडिंग करूँगी आज, राइट। अब आपको ये मैच करना है कि ये किस तरीके से मैच होती है, आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। तो आज हम इसी पे ही रीडिंग करेंगे। मैरिड लोगों के लिए देखेंगे हम कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी कैसी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं हम आज। ओके। तो पहले इन कार्ड से देखते हैं। पहले मैं इन कार्ड से देखूंगी कुछ एनर्जीज क्या आती हैं, कैसी आती हैं आप लोगों की लाइफ में, जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में। अभी मैं कार्ड्स को पहले शफल कर रही हूँ, जस्ट स्प्रेडिंग के लिए निकालूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, अब मैं शफल करूंगी। इतने स्लिपरी कार्ड्स हैं कि ओके, 2 कार्ड्स हमें मिल गए हैं। ओके फाइन, ठीक है। बहुत ज़्यादा आ गए तो मैं इन्हें नहीं लूँगी। फ्लावर्स पहले ही गिरने लगे हैं। ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपको मिलनी स्टार्ट हो गई हैं यहाँ से, यूनिवर्स की साइड से ये पता लग गया है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड्स आए थे, वो मैं वापस कर रही थी क्योंकि मैं जैसे कहती हूँ कि मैं एक टाइम पे एक कार्ड लूँगी, और तो मैं वो वापस कर रही थी, वो फ्लावर गिर गया तो इट मीन्स मैं अब वो वापस नहीं लूँगी, मैं वो 3 कार्ड्स रख रही हूँ। ओके। नहीं तो मैं ये वापस कर लेती, जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि मुझे एक वक्त पे एक कार्ड चाहिए या फिर मैं 2 कार्ड्स लूँगी,
मगर वो फ्लावर गिर गया तो मैं अब वो तीनों के तीनों कार्ड्स ले लूँगी। ओके, अब क्लैरिफाई करने के लिए मुझे कार्ड्स लेने हैं अपने मेन टैरो से। हम मेन टैरो से क्लैरिफिकेशन के लिए लेंगे कार्ड्स। ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है और सबके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो चीज़ आपके साथ मैच हो उसको, उसी मैसेज को अपने पास रखना, और जो चीज़ मैच नहीं होती है प्लीज़ उसको फोर्सफुली अपने साथ मत मैच करना, उसको साइड कर दीजिएगा। ओके, और जो भी कुछ आएगा नेगेटिव पॉजिटिव डजेंट मैटर, आपको क्या करना है, बस सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, और ऊपर वाले पे यकीन रखना है कि हमेशा हमें पॉजिटिव रखना है, हमारे साथ अच्छा ही होगा। राइट, जब मैं कार्ड सारे निकाल लूँगी तब मैं आपको बता दूँगी कि कौन कौन से कार्ड्स पहले वाले डेक से आए थे और कौन से कार्ड्स हमारे मेन टैरो से आए थे। राइट, तो मैं ये आपको बता दूँगी, ठीक है। उनको क्लैरिफिकेशन के लिए कौन कौन से कार्ड्स आए थे ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है मुझे। देखते हैं, बताते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, चलो यहाँ पर जस्टिस आया है। ओके, और ये कार्ड यहाँ रखना है, इसको
ठीक है। ठीक है, अब ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डेविल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रख दिया, उसको क्लैरिफाई बाद में करूँगी। आपके जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं वो आए हैं, एक सेकेंड, पहले मैं इन कार्ड्स को इधर यहाँ से हटा दूँ क्योंकि यहाँ दिया जल रहा है तो जस्टिस को क्लैरिफाई करने के लिए आया है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। ओके, और द लवर्स, उसको क्लैरिफाई करने के लिए आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, उसको क्लैरिफाई करने के लिए आया है द मैजिशियन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स ही। ओके, और यहाँ पर द हेरोफेंट को क्लैरिफाई करने के लिए आया है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक आपने देख ही लिया था यहाँ पर डेविल। ओके, अब मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि जो मैरिड लोग हैं उनका बता रही हूँ। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ कि कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर लीगल मैटर भी चल रहा होगा। आप में से कुछ लोगों के केसेस का लग रहा है कि कोर्ट का कुछ इस टाइप का मसला चल रहा होगा आप लोगों का। और जैसे लीगल इश्यूज आपके क्रिएट हुए हैं कि कोई डाइवोर्स तक बात पहुंच रही हो, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है। इस चीज़ को लेकर आपका पार्टनर या आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, दोनों में से कोई या दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, राइट। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। इट मीन्स कि आप या आपका पार्टनर या दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये मामला कोर्ट तक पहुँच कैसे गया। मतलब आप लोगों के बीच में इस तरीके की दूरी इतनी क्यों आ गई है, यहाँ पर ये चीज़ लग रही है। जस्टिस का कार्ड आया है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये चीज़ आई है यहाँ पर, राइट। और ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं हो रहा हो, ये चीज़ भी हो सकती है। एक बंदा बहुत ज़्यादा करता है, एक बंदा बहुत कम करता है। मे बी दोनों में से कोई एक बंदा अपने पार्टनर को इतनी अहमियत नहीं देता होगा। और ये भी चीज़ लग रही है मुझे। और ऐसा भी लगता है जैसे कि एक पार्टनर अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, मान सम्मान इतनी देता है कि जैसे कहते हैं ना, एक तलवे चाटने वाली बात बहुत करता होगा, मगर उसका पार्टनर उसको एक जैसे पैर की धूल की तरह समझता है, जैसे कि लात मारना कि मतलब मैं तुझे कुछ नहीं समझता हूँ, ऐसी वाली नौबत आती है। मतलब बिल्कुल ये चीज़ भी लग रही है। मे बी इस वजह से भी कोई किसी को छोड़ने के लिए वो हो रखा हो कि मैं नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी आ रही हो यहाँ पर, ये भी चीज़ हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि मेरे को रहना पसंद ही नहीं है तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं नहीं रह सकता ना रह सकती, क्योंकि उसके दिल में दोनों में से किसी एक के दिल में वो चाहत ही ना हो। क्योंकि 2-3 चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, राइट। ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हो, यहाँ पर फैमिली इशू बना रही हो किसी ना किसी चीज़ को लेकर, और लीगल इश्यूज डाल रही हो आप लोगों के बीच में, और आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रही हो। फैमिली एक चीज़ हो सकती है, राइट। तो थर्ड पार्टी में फैमिली हो सकती है। और या फिर
थर्ड पार्टी में यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे लग रही है। थर्ड पर्सन इन द सेंस ये चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, ये चीज़ हो सकती है मुझे, ठीक है। ताकि जैसे कि आप किसी और से प्यार करते हो या आपका पार्टनर किसी और से प्यार करता हो, इस टाइप की थर्ड पार्टी भी लगती है मुझे। और आप लोगों में बन ना रही हो, आप दोनों में से किसी एक को पता चल गया हो कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी यानी कि तीसरा बंदा है जो आ चुका है, और आपका पार्टनर आप पे वो इतना गौर नहीं कर रहा है, आप पे ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, इस चीज़ का आपको महसूस हो गया है, राइट, ये चीज़ दिख रही है। तो ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आ गई है, और वो प्यार वो सब कुछ चीज़ अब आपकी लाइफ में नहीं रही है, ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है, ठीक है। ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अब ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पार्टनर को या मेरे व्यूअर्स, इन दोनों में से किसी एक को अपनी गलती का पछतावा भी हो सकता है कि चलो छोड़ो, मैं किसी थर्ड पार्टी में नहीं जाता या नहीं जाती, या अगर फैमिली भी अगर इस चीज़ का कुछ कर रही है तो उस चीज़ का भी पछतावा हो सकता है, वो अपनी हीलिंग प्रोसेस पे भी हो सकते हैं, राइट, कि वो शायद इस टाइम पे चुप हों आपसे, आपको किसी तरीके से ना आपसे बात कर रहे हों ना ये, और ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल भी आपसे बहुत ही कट ऑफ हो रखे हों वो आपसे इस टाइम पे, और ना आपको कोई कॉल ना मैसेज, और आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद ये सेपरेशन ही ना हो रहा हो हमारा, और मगर इस टाइम पे आपके पार्टनर हीलिंग प्रोसेस पे हैं, ओके। वो अपने आप में ही एक तरीके से सोच रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे अपनी शादी तोड़ देनी चाहिए, या मुझे अपनी शादी को बचाना चाहिए, या मुझे अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, या मुझे अपनी थर्ड पार्टी में रहना चाहिए, या थर्ड पार्टी के साथ ही मुझे अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहिए, या अपनी फैमिली को कंटिन्यू करना चाहिए। इस टाइम पे वो काफ़ी सोच विचार में हैं और हीलिंग प्रोसेस पे चल रहे हैं, राइट। यहाँ पर मुझे हील करता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों की लव मैरिज हुई हो, ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, और मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने लव मैरिज की होगी, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की लव मैरिज होगी। और अगर आप लोगों की लव मैरिज नहीं भी हुई होगी तो आफ्टर मैरिज आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड रहा होगा, काफ़ी अच्छा, कि आप लोगों को शायद ऐसा ही लगता होगा कि शायद हम लोगों के बीच में जितना प्यार है और जो रहा था इन द पास्ट, वो ऐसा ही लगता था जैसे हम लोगों ने लव मैरिज ही की हो, राइट। इस तरीके की ही चीज़ आप लोगों के साथ, मतलब आपको ऐसा फील होता होगा जब आप कभी एकांत में बैठते होगे कि हम तो ऐसे ही लगते थे जैसे हमने लव मैरिज ही की हो। मगर अब जो एट द प्रेजेंट जो आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, तो उसको देख के तो यही लगता है कि लव मैरिज क्या कुछ भी नहीं, अब तो सेपरेशन के हालात बन चुके हैं थर्ड पार्टी को लेकर, चाहे वो फैमिली हो या कोई थर्ड पर्सन हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लग रही है, मगर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि आप लोगों ने लव मैरिज, यहाँ पर मेरे ख्याल से 70 to 80% लोगों ने लव मैरिज ही की होगी, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ओके। और आपके पार्टनर या आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो में भी हीलिंग प्रोसेस में हो सकते हैं, राइट, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स, जैसे प्रिंस कह रही हूँ, सॉरी, जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स होता है, राइट। तो ऐसे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इन द सेंस इस डेक में थोड़ा एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं, राइट, जो मेन हमारे टैरो से एक्स्ट्रा होते हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जो हमारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अगर लेडी हैं, ठीक है, फीमेल हैं, तो वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं अपने पार्टनर को मनाने की, कॉल मैसेज के थ्रू, या कई बार वो ये भी कहती होंगी कि इस कार्ड को देख के बोल रही हूँ, वो ये भी कहती होंगी
कि ऐसा कुछ कि मेरे से गलती क्या हो गई, इतने सालों में मुझसे क्या गलती हुई, इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी कोई चीट किया, इतने सालों में मैंने क्या तुम्हारे परिवार का ख्याल नहीं रखा, या ऐसा कौन सा मैंने गुनाह किया, कौन सी मैंने गलती करी, या मैंने कभी तुम्हें किसी भी चीज़ में खुश करने की मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, राइट। तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें प्यार दिया, क्या ऐसा नहीं किया मैंने जिसमें तुम नाराज रहे, या जो भी कुछ, हर चीज़ की मनाने की जी तोड़ कोशिश। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ऑफर रखना, राइट। मेरी जो फीमेल्स व्यूअर्स हैं उन लोगों ने रखा होगा, और यहाँ पर अगर मेरे मेल भी व्यूअर्स हैं वो भी, उन लोगों ने भी बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से मनाने की अपने पार्टनर को, मगर आपका पार्टनर कभी भी जल्दी से मना नहीं है, राइट। वो अपने ही उसमें रहा है कि नहीं क्या ये वो, मतलब आपके में कमी ही दिखाते गया है कि नहीं तुमने इसमें ये चीज़ करी है, तुमने उसमें ये चीज़ करी। अगर आपके में इतनी गलती नहीं भी रही होगी ना, या कुछ नहीं भी रहा होगा, फिर भी उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के आपके ऊपर, आपके माथे पे एक टैग नहीं का जरूर लगाया होगा कि तुमने ये चीज़ इस वक्त पे नहीं की थी, ये चीज़ जरूर बोली होगी आपको, राइट। और मगर फिर भी को जैसे कहते हैं ना, इग्नोर करके, हर चीज़ को इग्नोर करके, फिर भी आपका पार्टनर आपकी तरफ आता गया। नहीं, मैं फिर भी चलो झुक लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपना परिवार बचाना है, मुझे अपनी शादी बचानी है, राइट। मेरे व्यूअर्स हैं ना, दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं, दुआओं में मांगते हैं कि मेरा पति या मेरी पत्नी मेरी लाइफ में वापस आ जाए। प्लीज़ भगवान मेरा ये परिवार टूटे ना, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, परिवार हो या तीसरा बंदा या बंदी हो, कोई भी हो, मेरी शादी ना टूटे किसी के भी वजह से। क्यों? इस वजह से क्योंकि मे भी आपके बच्चे हो सकते हैं, उनका सोचकर आप लोग बोलते हो कि मेरे बच्चे हैं, उनको कौन नाम देगा। और दूसरी बात, खास तौर से लेडीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल्स होती हैं। मैं ये नहीं कह रही जेंट्स नहीं होते हैं, कई बार वो दिखाते नहीं हैं, वो अपने अंदर रखते हैं, उनके तो आंसू भी नहीं निकलते हैं, वो तो अंदर ही अंदर रख लेते हैं कई बार, वो किसको दिखाएं। शायद ही अगर उनका कोई बहुत अच्छा सच्चा दोस्त जो अब उसकी बात किसी तीसरे को नहीं बताएगा, शायद उसके आगे रो दें, अदरवाइज वो अंदर ही अंदर रखेगा। और ये काम सिर्फ वही मर्द कर सकता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत का हो, हजारों का ना हो, सिर्फ एक औरत का, यानी कि सिर्फ उसकी पत्नी, किसी और का ना हो, राइट। और औरत के अंदर इतने जज्बात होते हैं कि वो किसी दूसरी औरत को जब कुछ बता रही होती है ना, वो तब भी रो देती है। क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हुए हैं, मेरे सामने फूट के रोए हैं। और जो मैं इतने दिन से नहीं आई ना आपकी रीडिंग करने के लिए, मेरा गला बैठ गया था, क्योंकि मेरे सामने ऐसे सेशंस हुए हैं इस इतने दिनों के बीच में कि मेरे आगे फूट के वो लोग रोए हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनकी एनर्जी मेरे अंदर आ गई। क्योंकि जब वो रो रहे थे तो उनका दर्द जो था वो मैंने पिकअप कर लिया, क्योंकि एनर्जीज मैं ले ही रही थी, राइट। वो एनर्जीज इतनी मेरे पे आ गई क्योंकि वो रोए। हर कोई दर्द ही बताता है मुझे आकर, मैं ये नहीं कह रही क्यों बताता है, अच्छी बातें बताए, हल्का तो होगा कोई। अगर मैं किसी को पॉजिटिव करके छोड़ती हूँ, फेस पे स्माइल करके छोड़ती हूँ, तो वो मेरी खुशनसीबी है, ठीक है। मगर जब कोई रोता है फिर बाद में मैं उसे चुप करा के छोड़ती हूँ, तब भी मेरी खुशनसीबी है। मगर जब कोई रोता है ना, तो मेरा ये ब्लॉक हो जाता है, मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, मेरी आवाज़ चली गई थी बिल्कुल, और इतनी भारी हो गई थी कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं बोल रही हूँ, ऐसा लगता था कि कोई जेंट्स बात कर रहा है, इतनी भारी आवाज़ हो गई थी मेरी। और अभी भी मेरी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है,
राइट, अभी भी भारी भारी आवाज है। इसलिए जब औरत रोती है ना, और जब दिल से रोती है, उसकी बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। खास तौर को मर्दों को औरत की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है जब वो दिल से रोती है। इसलिए उसकी ना बद्दुआ कभी मत लेना। और उसके इमोशंस अगर कोई हर्ट करता है तो फिर अगर वो बद्दुआ नहीं भी देगी ना, तो पता है तुम्हें कौन देगा बद्दुआएं? ये देंगे। वो औरत तो अपने आंसू पोंछ कर खड़ी हो जाएगी, संभाल लेगी अपने आप को, क्योंकि भगवान ने औरत को एक ऐसी शक्ति दी है कि वो उठना भी जानती है, बिखरना भी जानती है, हर चीज जानती है। राइट? तो जब वो आंसू पोंछ कर, जब वो औरत जब किसी से सच्चे दिल से प्यार करती है ना, तो बद्दुआएं नहीं देती है। वो रो लेगी, कोसती नहीं है, चीख लेगी। राइट? मगर जब उसकी चीख और दर्द जब ऊपर वाला सुनता है ना, उसकी जो लाठी लगती है उससे बचो। क्योंकि जब उसकी लाठी लगती है तो कोई हकीम या डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। वह उसकी तो आवाज ही नहीं आएगी जब लाठी पड़ेगी। तब आप ये सोचना कि ये जो लाठी लगी है किस लिए लगी है। उस वक्त शायद आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये लाठी लगी किस चीज की है। और जब लगती है ना, बड़ी जोर की लगती है, संभल भी नहीं पाओगे। इसलिए औरत का दिल कभी मत दुखाओ, इमोशंस के साथ बिल्कुल नहीं खेलो, किसी का ट्रस्ट ब्रेक मत करो। और औरत का सबसे ज्यादा विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। प्यार में कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ लड़कों को भी धोखा ना दें। कई लड़कियां लड़कों को चीट करती हैं, वो भी ना करें। और लड़के लड़कियों को चीट करते हैं जज्बातों के साथ खेल कर, वो भी ना करें। जो मैंने देखा है, सहा है, सुना है। राइट? दिन रात दुआओं में मांग रही हैं कि मेरा पति वापस आ जाए, सुधर जाए, संभल जाए, बुद्धि खुल जाए उसकी। राइट? या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट है एक दूसरे को लेकर। राइट? पैशनेट हैं, पैशनेट हैं एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा। मे बी स्टॉकिंग भी चलती होगी, कोई एक दूसरे को स्टॉक करता है। ओके? मे बी वाइफ करती हो, हस्बैंड करता हो, ये देखता हो कि क्या चल रहा है मेरी वाइफ की। अगर सेपरेट हो रखे हैं, लीगल नहीं, मतलब यही कि चलो गुस्सा हो गए तो वो मायके में आ गई, वो अपनी मदर के घर में है, ऐसे सेपरेशन में अगर हो रखे हैं तो स्टॉकिंग भी चल रही होगी एक दूसरे की। मगर वो अपने रिश्ते पे बहुत वर्क कर रहे हैं। राइट? 8 ऑफ पेंटिकल से ये पता चलता है कि वो अपने रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी चाहे वो कोई भी एक्शन ना ले रहे, कोई मूवमेंट नजर ना आ रही हो, मगर वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। राइट? ये चीज मुझे नजर आ रही है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही क्लैरिफिकेशन के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। अमेजिंग स्ट्रेंज है, दोनों उसको ही क्लैरिफिकेशन के लिए दोनों ही सेम कार्ड आए हैं। राइट? इट मीन्स कि वो आपको एक ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा या हो भी रहा हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है। हीलिंग प्रोसेस, जैसे मैंने कहा आपको, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस चल रही है, हील हो रहे हैं। मे बी हीलिंग प्रोसेस के दौरान उनको ऊपर वाला ही किसी ना किसी चीज का इंडिकेट कर रहा होगा कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, तुम अपना माइंड चला रहे हो तो गलत कर रहे हो, तुम्हें अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहिए।
राइट, ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। तो वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ऑफर करके आपकी साइड आना चाहते हैं। पूरी तरीके से आपको एक ये नहीं बोलेंगे हाँ मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये कर दिया मुझे माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉन्ट्स की एनर्जी है। मुझे ईगोस्टिक बंदा भी दिखता है या बंदी भी दिखती है, कुछ ना कुछ ये भी लगता है, या दोनों भी हो सकते हैं। मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, उसकी गलती है, इसकी गलती है, एक जना झुक जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा, एक जने को झुकना ज़रूरी होता है। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर बोलूँगी, मगर एक बंदा अगर पास्ट में झुकता ही चला आ रहा है, झुकता ही चला आ रहा है, तो ये नहीं करना है। कब तक झुकोगे? अपनी इज्जत भी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत झुक लिए, ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। इतने अनपढ़ जाहिल नहीं हो, पढ़े लिखे हो, अपने पैरों पे खड़े होकर ना बहुत कुछ कर सकते हो। द हेरोफेंट, हेरोफेंट फैमिली बताता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली का इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ फैमिली लग रही है, फैमिली भी लग रही है और एक थर्ड पर्सन भी लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर फैमिली ज़्यादा लग रही है क्योंकि हेरोफेंट आ गया है। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लग रही है। मे बी घर में कोई हो सकता है ऐसा। मैं अभी कार्ड निकाल के इसको क्लैरिफाई करती हूँ। घर में कौन कौन है, मेल है या फीमेल फिगर कौन है जो आपके रिलेशनशिप में फजीदा बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट, और आपकी शादी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि शादी का कार्ड है। हेरोफेंट के नीचे क्लैरिफिकेशन का कार्ड आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स। इट मीन्स कोई फैमिली का बंदा है, फैमिली ही बीच में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, राइट। वो ही आपकी शादी को तोड़ना चाहती हैं। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रही है मुझे कि फैमिली ही यहाँ पर आपके रिश्ते में फजीदे क्रिएट कर रही है। ओके, और डेविल में मैं बता दूं आपको कि डेविल मीन्स फैमिली की बात बहुत सुनता है आपका पार्टनर। फैमिली की बात बहुत ज़्यादा सुनता है आपका पार्टनर। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है डेविल को देखकर। और जो बंदा या बंदी फैमिली में जो भी है, मैं देखूंगी अभी यहाँ पर वो एक तरीके से ना डेविल एनर्जी में है, राइट। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। डेविल इन द सेंस ये जैसे होता है ना कि दिमाग में घटिया चीज़ें भरना। छोड़ दे बेटा, तू उसे, क्या रखा है उसमें, छोड़, साइड ही कर, कोई नहीं, दूसरी ढूंढ लेंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, अच्छी देखते हैं तेरे लिए, तो तेरे को समझती ही नहीं है, ना तेरी फीलिंग समझती है, ना ये ना वो पता नहीं क्या क्या, ना जाने क्या, पता नहीं जो भी कुछ है, राइट। या तू अपना ना हुकूमत जमा के रखा कर, ये करके रखा कर, अपनी बीवी को जरा ना दबा के रखा कर, उड़ने मत दे, राइट। जैसे सास ससुर जो होते हैं ना इस टाइप के, उस टाइप की मुझे कोई डेविल एनर्जी ये लग रही है। ब्लैक मैजिक नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड आया है तो इसको ब्लैक मैजिक में नहीं हम इन्वॉल्व करेंगे, राइट। इस टाइप की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर के माइंड में गलत चीजें बढ़ना, जैसे इन्फ्लुएंस करना, उनको भड़काना, भड़काऊ वाली चीजें, राइट। तो आपका पार्टनर है ना उसी एनर्जी। हाँ, सही तो कह रहे हो, मुझे कंट्रोल करके रखना चाहिए अपनी वाइफ को। ज़्यादा ही उड़ रही है, ज़बान ज़्यादा ही चलती है, ज़्यादा ही मुझे दबाने की कोशिश करती है, ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ। मे बी शायद कुछ लोगों के जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर हैं, मे बी शायद उन्हें फिजिकली अब्यूज़ भी करते हों। फिजिकली अब्यूज़ इन द सेंस हाथ उठाते हों, गाली गलौज करते हों, ऐसा भी करते होंगे। मैं अच्छा, ओके, मैं ये चीज़ देख लेती हूँ यहाँ पर इससे कि हेरोफेंट में कौन है। लेडी फिगर है, फादर फिगर, मतलब जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, कौन है हेरोफेंट? तो फैमिली ही है, ठीक है। और
कि ये कौन है जो इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है। कौन है इतना? सारे आपकी फैमिली से ही रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं, सब बताऊंगी। पहले कार्ड आया था 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद आया था यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, राइट। उसके बाद ये आया था, उसके बाद यहाँ पर ये नहीं आया था, ये वाला आया था, ठीक है। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। ये कार्ड आया था, आपकी फैमिली मतलब फैमिली इन्वॉल्वमेंट है तो कोई है। मुझे यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, दोनों चीज़ें आई हैं, ओके। मेल और फीमेल, काफ़ी डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग एनर्जी वाला है ये पर्सन और बहुत कंट्रोल करता है। वो बोलता है पास्ट भूल जाओ, छोड़ दो, लीव करो इस रिलेशनशिप को, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो वो इमोशंस बहुत ज़्यादा कम करवाना चाहता है आपके पार्टनर का, अब आप लोगों की तरफ से, कि इमोशंस ही ब्लॉक करवा देना चाहता है। आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं। फैमिली की सुनूं, पार्टनर की तरफ जाऊं, फैमिली की सुनूं, पार्टनर की तरफ जाऊं, कहाँ जाऊं, फंस के रह गया हूं दो लोगों के बीच में, इतना बर्डन फील कर रहे हैं, राइट। इतना डोमिनेटिंग पर्सन है जो भी ये फैमिली में, ये दो लोग, लेडी और जेंट्स, दोनों की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा। वो ये चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट करे, छोड़ दे, लीव कर दे और आप सैडनेस हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट भी हैं, राइट। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं एट प्रेजेंट, मुझे ऐसा लग रहा है वो प्रेग्नेंट होंगे। और कुछ तो ऑलरेडी उनके बच्चे हो रखे हैं, कुछ तो बहुत ही छोटे बच्चे लेके आए हैं अपने साथ अपने मायके में, अगर वो यहाँ पर हैं, और अगर रह भी रहे होंगे साथ में तो उनके काफ़ी छोटे बच्चे हो सकते हैं। और ये भी लग रहा है मुझे कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और जो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है आपकी मायके ससुराल की साइड से, वो ये चाहते हैं कि ये हैप्पी फैमिली टूट जाए, ओके। जेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर, सॉर्ट्स में काफ़ी कंट्रोलिंग है ये बंदा, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। वो नहीं चाहते कि आपकी फैमिली में कोई भी खुशहाली आए, आप हैप्पी फैमिली क्रिएट करो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ओके। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि एनर्जीज में से कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, कि वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। वो अपनी थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी की ही बात सुनते रहेंगे, राइट। मैं ये देखना चाहती हूँ। ओके
इसकी खुशी। टैरो से देखते हैं हम यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो आपसे अलग हों, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, उसको क्लैरिफिकेशन के लिए आया द हाई प्रिस्टेस, राइट। मे बी शायद वो मन में उन्होंने ये छुपा के रखा हुआ है कि वो बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, आप लोगों के बीच में सेपरेशन आए। यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, मगर वो दिखाते या बताते जताते नहीं हैं अपनी फैमिली को कि ऐसा कुछ, या थर्ड पार्टी जो भी है, इनकी फैमिली या कोई भी चीज़, कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। और ये आपके पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस टाइप के भी हो सकते हैं,
और वो अपनी कोई भी बात जल्दी से शेयर नहीं करते होंगे, काफ़ी चुप चुप रहते होंगे, जल्दी से शेयरिंग इन्हें पसंद नहीं आती होगी और काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाते भी होंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं बताते होंगे, ये मुझे चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। मगर 7 ऑफ पेंटिकल से यही पता चलता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, राइट। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, वो इसको खोना नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ कार्ड नहीं है मगर मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों की फैमिली बनी हुई है, फैमिली इन द सेंस आप लोगों के किड्स हैं, तो इस वजह से शायद वो ये चीज़ को ना डिनाई करें, ये चीज़ मुझे लग रही है। द मैजिशियन पहले भी आया था, मैजिशियन अगेन आया है, मैनिफेस्टेशन चल रही है, राइट। मैनिफेस्ट किया जा रहा है एक दूसरे को। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर से अगेन यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर मे बी कोई किसी से एज में डिफरेंस भी हो सकता है, यहाँ पर आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ भी बताता है कि काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, फायरी एनर्जी भी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और वो आपको कॉल मैसेज और टेक्स्ट करने की भी सोच रहे हैं, आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं कि मैं करूं, मगर उनके अंदर ना हिम्मत भी नहीं हो रही है, मैं कैसे करूं, किस तरीके से करूं, पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करें, राइट। कहीं आप गुस्सा ना हो जाएं कि क्यों करा, क्या करा, क्योंकि आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हों, ये चीज़ भी लग रही है। इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा पजल हो रखे हैं, समझ नहीं आ रहा करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, क्योंकि आपके एक डर के वजह से, खौफ के वजह से ये भी चीज़ लग रही है। मे बी आप दोनों की फैमिली में भी इश्यूज़ हो गए होंगे, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और क्योंकि फैमिली में भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, तो फैमिली आपकी राज़ी ना हो कि आप उनसे बात करें या वो आपसे बात करें, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स ये है, जैसे 2 ऑफ सॉर्ड्स ये चीज़ बताता है कि उन्होंने अभी इस वक्त अपने हार्ट को गार्ड करके रखा हुआ है, गार्ड करके रखा हुआ है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं, मतलब एक तरीके से दिल की सुनूं, किसकी सुनूं, घर वालों की सुनूं, अपनी सुनूं, क्या करूं मैं, ये चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट। और ये कार्ड कहाँ से आया, ये तो आया ही नहीं था, ये किस में से, आई थिंक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही था ये वाला कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही था, स्ट्रेंज। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही गुस्से में बैठे हुए हो आप, दोनों के दोनों दोनों बात करना चाहते हो, दोनों ही नहीं बात कर रहे हो, दोनों ही बात करना चाहते हो, दोनों ये सोचते हो मैं बात करूंगा तो फिर पता नहीं वो गुस्से में ना बोल दे, मैं बात करूंगी कहीं वो मुझसे गुस्से में बात ना कर दें, दोनों के दोनों। ये आया कहाँ से कार्ड, शफलिंग में तो एक निकला था, ये दोनों ही एक के नीचे हो गए, पता नहीं, दोनों गुस्से में, बहुत ज़्यादा ईगो दोनों के अंदर ही नज़र आ रही है मुझे, कहीं ना कहीं दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर 4 ऑफ यहाँ पर पेंटिकल्स भी है, राइट। और इट मीन्स कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो यहीं पर सब चीज़ें स्टॉप कर देना चाहते हैं। और फोर ऑफ पेंटिकल से यही पता चलता है कि मे बी शायद इस वक्त अपने वो वर्क पे भी फोकस हो, मगर इस टाइम पे वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आपको खोने से डरते हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से ये रिश्ता बचा लूँ और बहुत जल्द बचा लूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है,
काफ़ी जल्दी इस चीज़ को, वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो देर नहीं करना चाहते इस किसी आपके रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि मे भी शायद आपके सेपरेशन में बहुत टाइम हो गया होगा। कई लोग तो शायद यहाँ पर 1 साल 2 साल से भी सेपरेशन के मोड पे हों, 2 महीने 3 महीने 6 महीने से भी अलग हो रखे होंगे यहाँ पर, 7 महीने से भी अलग हो सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर एक अकड़ में ज़रूर बैठा हुआ है, आप या आपके पार्टनर की, जो अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं, या फिर आप या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, कंट्रोलिंग एनर्जी में हो सकता है, कि जो आपको कंट्रोल करके रखता था, मगर अब उनकी कंट्रोलिंग एनर्जी डाउन होती जा रही है, वो आपको खोने से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मैंने अब कोई एक्शन नहीं लिया तो शायद मे बी ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या उन्हें इस चीज़ का गिल्ट है कि वो आपके साथ जो उन्होंने किया, क्या उन्हें इस चीज़ का गिल्ट है? ये चीज़ हम यहाँ से देखेंगे दूसरे टैरो से, ओके। ओके, हमें कार्ड्स मिल गए हैं यहाँ पर, फाइन। ओके, अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कौन कौन से कार्ड्स आए हैं हमारे पास, ठीक है। थंडर, यहाँ पर यह आया है एक्सपीरियंसिंग सॉरो, ठीक है, हार्मनी, इनर वॉइस, क्रिएटिविटी, फ्लावरिंग, ठीक है। और क्वेंच यहाँ पर हमारे इसमें आया है बॉटम ऑफ द डेक में गिल्टी, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, आपके एक तो आप सेपरेट हो रखे हो, राइट, अलग हो रखे हो, नहीं भी हो, एक साथ रह भी रहे हो, तो वो भी एक तरीके से सेपरेशन मोड ही हो गया, ना बात करना, घर में कलेश रहना, या जो भी कुछ आप लोगों के साथ, राइट, ये चीज़ें हैं। तो एक तरीके से कले वाली बात, मतलब जैसे कहते हैं ना,
शांति नहीं है, शांति वाली चीज़ हो रखी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यानी कि आपकी लाइफ में एक तरीके से टावर मूवमेंट आ रखा है। ओके, आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट, ये टावर का ही कार्ड होता है, दूसरे डेक का कार्ड है, ये टावर का कार्ड होता है, राइट। ये टावर मूवमेंट आ रखा है। अब जो आपके बीच में ये जो टावर मूवमेंट आ रखा है, इससे कहीं ना कहीं इन्होंने, आपके पार्टनर ने या आपने भी कोई ना कोई लाइफ का लेसन सीखा है, ठीक है। एक एक्सपीरियंस मिला है आपको कि आपने लोगों के फेसेस जाने कि कौन कैसा था, किसने हमारे बीच में क्या क्या गलत फहमियाँ करवाई, क्या क्या फजीदे उखाड़े बनाए करे। अब आपको पता चल गया हो आपने किसको अपना समझ के क्या क्या बोला था, क्या अपना समझ के क्या क्या बताया था, ये करा था, वो करा था। आज उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया, चीट करा। जैसे कई ससुराल में लोग ऐसे होते हैं ना, उस तरीके से आपको अब पता चल रहा है। तो आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया है लाइफ का, राइट। सौरव, इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है। आपको अलग करके थर्ड पार्टी ने, जो भी उनकी फैमिली है, कोई भी है, अलग करके उन्हें खुद को ही अलग कर दिया है। अब ये इस टाइम पे अलग है, कोई इनका अपना नहीं है, राइट। अभी इन्हें पता चल रहा है मेरा कौन अपना था, आज वही मेरा अपना मेरे पास नहीं है, यानी कि आप लोग मेरे व्यूअर्स, राइट। हारमनी ये भी बताता है कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट की अच्छी मेमोरीज याद कर रहे हैं, जो आप लोगों ने अच्छा पल बिताया आपस में, जो अच्छे खुशनुमा पल जो एक हस्बैंड वाइफ व्यतीत करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो वाला पल ये महसूस कर रहे हैं, इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। ये वो कार्ड होता है, ठीक है। इतना डीप में मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगी, चैनल है ये, राइट। और इनर वॉइस, मैंने बोला था ना कि हीलिंग प्रोसेस उनका बहुत ज़्यादा चल रहा है, कहीं ना कहीं वो हील हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि उनका हीलिंग प्रोसेस हुआ है, तो उस टाइम पे उनका इनर वॉइस इनको बार बार, जैसे कहते हैं ना, अंदर आत्मा जो होती है उनको बार बार बोल रही है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, अपना घर तोड़ रहे हो, किसी के कहने पे तोड़ रहे हो, वो गलत कर रहे हो। तुम्हें खुद सोचना चाहिए, अपनी अंदर आत्मा से पूछो क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारे अपने बच्चे भी हैं, तो उस चीज़ को तुम्हें नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये इस टाइम पे अपना इनर वॉइस सुन रहे हैं, अंदर आत्मा की सुन रहे हैं, राइट। क्रिएटिविटी में ये भी चीज़ आती है एक तरीके से कि ये अपने अंदर की चीज़ों को ना खोजना शुरू कर रहे हैं, जो इन्हें अभी तक, जो दूसरे का माइंड यूज़ करते थे ना, अपने माइंड पे एक लॉक लगा दिया था इन्होंने कि मैं बस बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी, मैंने किसी अपना नहीं सुनना, अपनी अंदर आत्मा को नहीं सुनना, मुझे जो दूसरे बोल रहे हैं मैंने बस वही सुनना है, वही सुनना है, वही यहाँ पर एक फीट कर लेनी है चीज़ें। वो चीज़ अब वो नहीं, अब ये खुद की क्रिएटिविटी करेंगे, खुद का सोच करेंगे, खुद की चीज़ों को सोचेंगे, करेंगे, वो चीज़ ये सामने लेके आएंगे। मे बी वही चीज़ इनकी जो क्रिएटिविटी खुद की होगी, वही चीज़ इनको अबेंडेंस दिलाएगी अपनी लाइफ में, यानी कि अपने परिवार में, यानी कि इनकी लाइफ में फ्लावरिंग होने वाली है, वो होगी आपकी लाइफ, ठीक है। यानी कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो ऑब्वियसली फ्लावरिंग होगी ही होगी, अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। तो उन्हें गिल्ट तो है, आपको मिस भी कर रहे हैं, राइट। ये चीज़ यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आ गया आउटकम में। वो आप पछतावा है उन्हें, मगर बोलना नहीं है, ईगो बहुत है, ठीक है। पता नहीं ईगो कहाँ से आता है लोगों के अंदर, ये समझ में नहीं आता है मुझे। तो मैंने ये जो क्वेश्चन करा था कि क्या उनको गिल्ट है, तो ऑब्वियसली गिल्ट है, राइट। ये चीज़ हमने देख ली। अब हम इस डेक से देखेंगे जो मेरे हमेशा से फेवरेट हैं, ओके। मैंने तो इस डेक का नाम ही रख दिया रोहित डेक इस डेक का नाम ही मैंने रखा है रोहित डेक।
इस डेक का नाम कुछ भी हो, ये रोहित डेक है। ओके ओके, ये तो ऐसे करने से भी ऐसे नहीं आते, तो मैं इनको शफल क्या करूं समझ नहीं आता इसे कैसे करूं, क्या करूं। मैं इस डेक से आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकालूंगी। ओके, खुद पजल हूं मैं कि क्या करूं इसे। ओके, ये मेरा वे हो गया अलग ही तरीके का, ये शफलिंग। रोहित तो मेरी चॉइस ना काफी हद तक सेम थी, सेम ही थी, हद तक सेम नहीं थी। हमारी हर चीज सेम, मतलब एक तरह से चॉइस, जैसा मुझे म्यूजिक पसंद था ऐसी उसको भी सेम वही म्यूजिक पसंद। मुझे मोस्टली इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद हैं, उसे भी इंग्लिश ही सॉन्ग्स पसंद थे। लास्ट ईयर उसने जनवरी में न्यू कार ली थी BMW। ओके, तब उसने अपने सारे फ्रेंड्स को ट्रीट दी थी, और उसी में अपने सारे फ्रेंड्स को बिठाकर, और आप लोगों को यकीन नहीं होगी उस BMW में हम सब लोग ऐसे ठुसके बैठे थे कि बस जैसे किसी खचाड़ा गाड़ी में कोई ठुसके बैठता है ना, हम सब उसकी कार में ऐसे बैठे थे, और वो ऐसे सबको देख रहा था, यार तुमने मेरी नई गाड़ी का क्या हाल करा हुआ है आज भी सोचो तो बहुत हंसी आती है, बहुत ज्यादा। उसकी हर चीज इतनी यूनिक, जो किसी के पास, मतलब मेरी भी हर चीज ऐसी यूनिक होती है। मुझे ना हर चीज हटके करना मजा आता है, जो हर किसी के पास होती है ना वो चीज मेरे पास नहीं होनी चाहिए। मेरे पास वो चीज होनी चाहिए जो किसी के पास ना हो, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। सेम वो चीज उसके पास भी ऐसा ही था, जो सबके पास होती है ना मुझे वो चीज नहीं पसंद। उसकी और मेरी थिंकिंग सेम थी। यादें छोड़ गया वो बस, कोई नहीं, हम सबके दिलों में बसता है वो, सारे फ्रेंड्स के। अब मैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकालूंगी। ओके ओके फाइन। मेरा टेबल ये वाला बहुत स्लिपरी है, मैं फैन नहीं बना पाऊंगी। ओके, मैं अपनी इंट्यूशंस फॉलो करूंगी। वाओ, पता है आप लोगों को, मैंने कहा मैं बोलूंगी नहीं, एक चीज बोलना चाहती हूँ। रोहित ये कहता था हमेशा मैं लव मैरिज करूंगा, मगर हुई उसकी अरेंज। ओके, और इस मामले में मैं उल्टी थी, मैं कहती थी मैं हमेशा अरेंज मैरिज करूंगी, लव मैरिज नहीं करूंगी, और मेरी लव मैरिज नहीं हुई अरेंज ही हुई है। राइट, ये हुआ। मगर वो जब भी किसी भी कपल्स को देखता था, किसी भी कपल्स को, जैसे हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे जाते थे, कोई फ्रेंड्स अकेला नहीं होता था। जब भी हम सब, अगर उनमें से कोई भी मिस होता था ना कि आज वो किसी वजह से नहीं आ पा रहा, तो हम कैंसिल करते थे, ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, मगर जाएंगे सब। तो
कहीं गए तो कोई चूड़ा पहने हुए कोई न्यूली मैरिड होता था ना, तो वो वहाँ देख के ना उन्हें खुश होता था। तो हम सब कहते थे कि वो पागल, वहाँ देख के हंस मत, कभी उसका ही पति पीटने आ जाए कि तो कल को वो हमारी वाइफ को देख रहा है इस तरीके से। कहते कि ना नहीं नहीं। तो हम उससे पूछते थे तो क्यों खुश होता है, तो वो ये कहता है कि ना इसलिए मैं बस ये अपने वाहे गुरु से ये बोलता हूँ कि जो भी जोड़ा हो ना वो सही सलामत रहे और उनके बीच में कभी कोई तीसरा ना आए और वो हमेशा खुश रहें, हमेशा हमेशा यही बोलता था, हमेशा इस तरीके से, और ऐसे हाथ जोड़ लेता था। अभी आपने देखा ये डेक मैंने जब ऐसे करे तो मैं ऐसे करके ही बैठी थी, सिर्फ मैंने रोहित का नाम लिया और मैंने ऐसे ही बोला, मैंने उसी की ही वे याद करी म्यूचुअल एनर्जी में, और मैंने कार्ड उसी का नाम लेके करा। थैंक यू सो मच। और आपको पता है क्या आए हैं? प्रिंस ऑफ, आपके सामने कार्ड्स निकाले, मैंने अलग से नहीं निकाले। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद देख लो, दिया जल रहा है, मेरा हाथ ही ना जल जाए। देखो एक एक करके दिखाती हूँ। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं इन दोनों को साथ रखूंगी ताकि ये कभी अलग ना हो, जैसे मेरा दोस्त बोला करता था। देखो मन कर रहा मैं ऐसे ही बैठी ही रहूं आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने कहा ना कहीं है हमारे आसपास, मुझे महसूस होता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। बेस्ट फ्रेंड, बेस्टीज, जो ये वर्ड्स होते हैं ना, ये कुछ नहीं है। कुछ मीन्स कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ये वर्ड्स इतने हैं। उसके लिए तो मेरे ख्याल से इतना स्पेशल वर्ड बनना चाहिए। इतना अच्छा दोस्त हमारा, इतना अच्छा दोस्त जो भगवान ने छीन लिया हमसे। वाकई में बहुत अच्छा दोस्त वो हमारा, जिसका दिल डायमंड पत्थर है, पत्थर जिसका कोई मोल ही नहीं है। डायमंड बकवास चीज, सोना बकवास चीज, वो उससे भी ऊपर की चीज अगर भगवान ने कोई बनाई हो वो था, जिसे अपनी रईसी का घमंड नहीं, बिल्कुल भी। उसकी खुद की कमाई की 3-3 गाड़ियां थी अपने पास, और उसे अमीरी का रत्ती भर भी घमंड नहीं था। गरीबों को देखता था तो अपनी गाड़ी पे बिठाकर उनकी फोटो खींचता था और फिर कहता था देखो अच्छे लग रहे हो ना आप लोग। उसका नाम लिया प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग, थैंक यू रोहित। मतलब आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ये कि आप दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हो। मैं तो इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। सीरियसली सुपर। मैं ये शेयर करूंगी, ये मैं इसकी फोटो खींच के शेयर करूंगी अपने चैनल पर, क्योंकि ये रोहित के नाम के कार्ड निकले हैं, उसकी ब्लेसिंग्स हैं ये। इन्हें मैं शेयर करूंगी, सीरियसली शेयर करूंगी। मैं पहले ही अलग करना है मुझे। ये यहाँ आएंगे मेरी माँ लक्ष्मी के पास। और आज मैं तो हर बार आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि कोई किसी से अलग ना हो। हस्बैंड वाइफ तो बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी नहीं। इसमें इनिशियल और मंथ मिक्स हो गए हैं, ठीक है। ये मंथ अगर आते हैं वो भी मैं ले लूँगी। मंथ में ये हो सकता है कि आपकी मैरिज हुई होगी उस मंथ में, राइट, ये हो सकता है, या आप उस मंथ से सेपरेशन में गए होगे, ये चीज़ हो सकती है, ओके। ये यहाँ पर हुआ होगा। और इनिशियल आएंगे तो आपका या आपके हस्बैंड का इनिशियल हो सकता है,
राइट, ये चीज़ होगी। तो ध्यान से देखना, आपकी शादी का मंथ हो सकता है या आप उस मंथ से अलग हो रखे होगे या मन में खटास आ गई होगी, अगर साथ भी रह रहे होगे तब से मन मुटाव हो रखे होंगे आप या आपके पार्टनर के बीच में। ओके, तो इनिशियल्स ही हैं। फिर ये देखने के बाद हम फिनिश करेंगे अपनी रीडिंग। ओके, सिट डाउन। तो बहुत ज़्यादा आ गए। ओके, इतने काफ़ी हैं। इनिशियल्स भी निकल गए हमारे और मंथ भी आ गए हैं। ओके, ठीक है। एन, आप या आपके पार्टनर। बी, इधर रख दीजिए। पी, एस, के, पहले इनिशियल्स बताती हूँ कि डी, आई, वाई, बी, के, एफ, एच, सी, यू, ई, आर, अगेन आर। ओके, ये थे इनिशियल्स। ठीक है, अब मंथ बता रही हूँ आपको। जनवरी, अप्रैल। मंथ्स जो बता रही हूँ वो आपकी शादी के या सेपरेशन के टाइम के होंगे। ठीक है, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई, मई, दिसंबर, लास्ट, सितंबर, अगस्त, फरवरी, नवंबर। ओके, तो ये थे और ये कार्ड्स मैं डालूंगी। तो ये थी आज की रीडिंग आपकी। ठीक है, जो अच्छी थी इन कार्ड्स के एंड में बहुत अच्छा हो गया। राइट, तो कैसी लगी आपको रीडिंग, कितनी मैच हुई, क्या हुई, आप बताना मुझे। और ये मैरिड वालों लोगों के लिए थी, तो पहले ही बता देती हूँ मैं। तो सिंगल्स उन लोगों के लिए नहीं थी ये रीडिंग। राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम मैं उन लोगों के लिए भी बनाऊंगी जो हैं जैसी मैं रीडिंग्स बनाती हूँ। राइट, और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी। और
कोशिश रहा करेगी, मैं जल्दी आया करूँगी। एक्चुअली थोड़ा मेरा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, और मैं पर्सनल सेशन चलते हैं और क्लासेस मेरी होती रहती हैं, मैं टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाती हूँ, और कोशिश रहेगी मैं जल्दी आऊँ। और लेट आई और लेट आती हूँ तो उसके लिए सच में सॉरी कि लेट होती हूँ मैं, राइट। और जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल सेशन लिए हैं और जिन लोगों ने नहीं लिए हैं, नॉर्मल एडवाइस लिए हैं, उन लोगों ने जो मेरे फेसबुक में जो मेरा पेज है फेसबुक का डिवाइन अंशा, उसमें जो उन लोगों ने मुझे रिव्यूज़ दिए हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच, दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। क्योंकि कई लोगों ने मुझसे सेशन भी नहीं लिया, जस्ट मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखकर ही मुझे व्यूज़ दे दिए। वो सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों ने सिर्फ मेरे को यूट्यूब में ही देखते हो, उसके बिहाफ पे ही आप लोगों ने मुझे व्यूज़ दिए, रिव्यूज़ दिए आपने मुझे, कि मैं अच्छी टैरो रीडर हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ एंड ऑल, जो भी आप लिखते हैं उसके लिए सच में दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आप मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, वो शायद उसी की बदौलत मैं ठीक होती हूँ, क्योंकि इतनी नेगेटिव वाइब्स होती हैं। और सीरियसली मैं बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं ऐसा पहनती हूँ जिससे मुझे प्रोटेक्शन मिले, राइट। मैं सिर्फ इन्हीं के भरोसे बैठती हूँ, और जो आप लोग मुझे दुआएं देते हैं सिर्फ उसी की बदौलत ही बैठती हूँ, और कुछ भी नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सब लोग जो मेरे बच्चों को और मेरे नाना नानी, मेरी मॉम को ब्लेसिंग्स देते हैं ना, वो सब मैं उन्हें पहुंचा देती हूँ। वैसे मैं बता दूँ, मेरे नाना जी अब हैं नहीं इस दुनिया में, वो 2012 में ही चले गए थे इस दुनिया को छोड़ के। मेरी नानी और मॉम ही हैं, राइट। तो फिर भी आपने उन लोगों को ब्लेसिंग्स दी हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि वही सब है मेरी लाइफ में। मेरी मॉम, नानी और मेरी एक मौसी हैं, वही सब कुछ है। सब शेयर करूँगी मैं धीरे धीरे, यूट्यूब में आपको पता चलेगा कौन है मेरी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मेरे दिल के टुकड़े हैं राइट। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मिलूँगी। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, राइट। और फेसबुक के लिए जो आपने मुझे रिव्यूज़ दिए उसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी मुझे आप लोगों को, विदाउट सेशन और सेशन के साथ के लिए भी, राइट। थैंक यू सो मच। आज मैं थक भी गई हूँ, सेमिनार करके आई हूँ और आते ही आपके लिए रीडिंग बना दी मैंने, और जल्दी आऊँगी, राइट। और आप लोग पूछते हैं मैं देर से आई हूँ, कहीं मेरी तबीयत खराब तो नहीं है। देखो, ये सोल कनेक्शन ही है, हम लोग सोलमेट्स ही हैं एक तरीके से, तभी तो आप लोगों को इंट्यूशन होती है मेरी तबीयत खराब होगी, तभी मैं लेट आ रही हूँ राइट। तो थी तबीयत खराब, तभी आप लोगों को पता भी चल गया कि मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं लेट आई हूँ। देखो, यही होता है सोल कनेक्शन। हम लोग भी एक तरह से लवर्स ही हैं, आपका प्यार मेरा प्यार आपके लिए राइट। ओके, चलो आप अपना ध्यान रखिएगा और मैनिफेस्ट करिएगा, मुझे भी मैनिफेस्ट करते रहो ताकि मैं जल्दी जल्दी आपकी तरफ खिंचती जाऊँ राइट। तो अच्छा रखिए अपने माइंड में, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। सर्दी जाने वाली है, बहुत गंदी लगती है मुझे, ठीक है। और चाय पिए, कॉफ़ी पिए, मैं तो जा रही हूँ कॉफ़ी पीने क्योंकि मेरी बैटरी हो गई है लो, फ़ोन की भी और मेरी भी ओके, तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, ठीक है। मिलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से। खुश रहिए, टेक केयर, बाय, नमस्ते।